सीआईपी में एक कर्मचारी की मौत हो जाती है, उसके बाद जो है उनके परिजन जो है सीआईपी के पास उग्र प्रदर्शन करते हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर में आप ये देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर इन्हें रोकने के लिए खड़ी है। हालांकि कांके के जो स्थानीय यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सुरेश बैठा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं। क्या हुआ है चाची? झूठ का बोलता है, हार्ट अटैक हुआ है। क्या हुआ है? उसका तो गांठ से डाली गिरा, पूरा यहाँ फट गया और उससे ई हो गया, पूरा तो ऐसे दिख रहा है फोटो में। और झूठ का बोलता है कि ऐसा हो गया है। अच्छा दीदी, हुआ कैसे है? डाले गिरने हुआ कैसे है? अब ऊपर से अरे डाली टूटने के कारण हुआ। पेड़ में चढ़वा दिया डाली काटने के लिए। पेड़ में नहीं चढ़वाया, तो देखिए हुआ क्या था। पेड़ को ये लोग काटने के लिए 4-5 आदमी गए थे। एक आदमी काट रहा था और 3 आदमी पकड़ा था कि वो लोग खींचने के लिए, डाली खींचने के लिए। अब उसके बाद खींचने में सब भाग गया, खाली यही फंस गया। उसी को वही जगह अभी तक अभी तो हो क्या रहा है। अभी सब लोग बैठ गए। अभी आप लोग क्या चाह रहे थे? अभी अब क्या चाह रहे हैं? वो बाहर निकले और हम लोग से बात करे। जो ऑर्डर दिया था ना भैया को, वो बाहर निकले और हम लोग से सामना बात करे। क्यों भेजा था, क्यों वहाँ ले गया, यहाँ का काम था तो वहाँ क्यों भेजा गया। तो ठीक है, देखिए उनकी मौत हो गई, ये भेजा कि नहीं भेजा वो तो जांच का विषय है। अब उनकी मौत भी हो गई। अब आप लोग जो है सीआईपी से क्या कुछ चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, न्याय। हम लोग बिरसा उराव जैसा था, हम लोग को चाहिए। बिरसा उराव जैसा था, बिरसा हम लोग को चाहिए। हम लोग को जैसे हम लोग का बेटा था वैसे हम लोग को खड़ा करिए, तब न जानेंगे। जैसा था वैसा दीजिए हम लोग, बस उसी में हम लोग ठीक रहेंगे। हम लोग को डिमांड करेंगे, हम लोग जैसा था वो आदमी हम लोग वापस ला दीजिए। जब डॉक्टर यहाँ था, जब वहाँ पेशेंट वहाँ था तो उसमें इलाज नहीं कर सकता था, इलाज नहीं कर सकता थी उसका थी देखाती का डॉक्टर यहाँ है। जब वो गिरा था लकड़ी में था तो लकड़ी को हटा के उसको इलाज करवा सकता था ना। ये लोग कितना दूर था, गेट को बंद करके ये लोग भाग गया। विधायक जी आए हैं, क्या बोले? अब विधायक जी देखिए आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए उनकी मौतें हुई है पेड़ से गिरने के बाद। जो है उनके परिजन जो है भारी संख्या में पेड़ जो है रस्सी से जो पेड़ को खींच रहे थे, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद परिजन जो है यहाँ पर अपना विरोध कर रहे हैं न्याय मांगने को लेकर। डाली से गिरा नहीं है, चोट लग गया, पूरा उसका ये फट गया, हम ना डेट किया, ऐसे हुआ और पूरा फट गया, ये तो पूरा टूट गया, उसका ही हो गया। फोटो में देखा ना, हम लोग देखेंगे सोचे तो सबको हटा दिया, रास्ते में हटा दिया पेड़। क्या देखेंगे डाली वैसा काटना चाहिए, डाली वैसा काटना है, अनपढ़ से कटवाया है। डाली काटने के लिए छोटा छोटा काटा जाता है, उतना बड़ा काटता है। अभी क्या है आप लोग नहीं सुन रहा है, एकदम नहीं सुन रहा है। हम लोग पता है बहुत, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था। अभी कितना जबरदस्ती करने के बाद भी पोस्टमार्टम हुआ है। अभी 1 बज गया, 1:30 हो गया। पेड़ काटने के लिए भेजा था वहाँ अपना घर। अभी हो जाएगा ना, मांग पूरा हुआ नहीं होगा तो सुपरवाइजर कौन भेजा था? यहाँ तो सुनने आ रहा है सुपरवाइजर भेजा था उसको, हम लोग तो नहीं थे। यही का सुपरवाइजर बोलिए। ठीक है, सीआईपी का सुपरवाइजर बोला था। जिनकी मौत हुई है उनकी उम्र कितनी थी और ये कार्यकर्ता? लगभग 31-32 साल हुआ होगा। अभी सीआईपी क्या है, अभी क्या कुछ बोल रहा है? सीआईपी तरह से हम लोग खड़े हैं। अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक होना ही करता तो हो सकता। कब से हम लोग परेशान हो रहे हैं। 8 बजे टाइम दिया था, 8 से 10, 11, 12, अभी देखिए 1:30 हो गया और बोलने से क्या। उनकी मौत हो गई है, आप लोग सीआईपी में जो है अपना विरोध कर रहे हैं। इससे पहले जो है आप लोग अपनी नौकरी को लेकर विरोध कर रहे हैं। नौकरी नहीं, नौकरी करते भी नहीं कर रहे थे। ये लोग जो डेथ किया ना उसके परिजन, हम लोग उसका फैमिली है अपना, लोग उसके लिए हम लोग उतनी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए मौत के बाद किस तरह से सीआईपी परिसर में जो है परिजनों का विरोध आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दूसरी तरफ देखिए
पुलिस प्रशासन भी जो है यहाँ पर भारी संख्या में तैनात की गई है। हालांकि कांके के जो स्थानीय विधायक है सुरेश बैठा वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इन लोग का ये कहना है कि जो के कहने पे जो है सुपरवाइजर के कहने पे जो है वो काम करने गए थे, उन्हें बाहर बुलाकर हमसे वार्ता करने, हालांकि वो बाहर निकल कर इन लोग से बातें नहीं करे, लेकिन विधायक जो स्थानीय विधायक है सुरेश बैठा वो अंदर तक गए हुए हैं और अंदर जो है वार्ता हो रही है। इन लोग का एक ही मांग है कि मुझे जो है न्याय चाहिए। सबके मौत के बाद जो है सीआईपी पहुंचे हैं, परिजन जो है काफी संख्या में यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। तो जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है। एक कर्मचारी की डायरेक्टर के सामने मौत होती है, उसके बावजूद भी उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। ये तो एक मानवता को शर्मसार करने वाली ही घटना है। तो इसके लिए हम लोग पूरे रांची जिला इंटक के सभी पदाधिकारीगण आए हुए थे और अभी हम लोग डायरेक्टर साहब के जो सुपरवाइजर थे उनसे वार्ता हो रही थी। तो वार्ता का दौर अभी चल ही रहा है, लेकिन अभी तक हमको ऐसा सम्मानजनक वार्ता नहीं लगा है। अगर ये लोग मृतक के परिवार के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं करते हैं तो ये निश्चित रूप से यहाँ आंदोलन होगा और इसकी पूरी जिम्मेवारी सीआईपी के निदेशक पर होगी। लेकिन परिजनों का ये कहना है कि निदेशक के जो सुपरवाइजर हैं, सीआईपी जो सुपरवाइजर हैं, उनका पर्सनल काम जो है उस पेशा से कराया जा रहा था, उस पर उनकी पर्सनल तो ये से कैंपस के अंदर ही ना मौत हुई है। वो घर पे करवा रहे। हाँ, पर्सनल घर पर लेकर के गए थे तो डायरेक्टर का ही काम कर रहे थे कुछ ऐसा। लेकिन 2 दिन में एक सप्ताह के अंतराल पे देखे तो 2 बड़ी घटना जो है त्यागी में, एक तरफ 156 सुरक्षा कर्मी को बिना किसी कारण के निकाल दिया जाता है, दूसरी तरफ बिरसा कच्छप की मौत हो जाती है। तो कैसे देखते हैं इसको? हम लोग बहुत ही साजिश के तरफ देख रहे हैं, सहानुभूति पूर्वक देख रहे हैं और हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल पूरा सभी जिसमें सामाजिक और यहाँ के राजनीतिक नेता लगन सभी कोई प्रतिनिधि मंडल अभी बैठे हुए हैं और कंपनी के कुछ लोग अभी आ रहे हैं। अभी वार्ता जारी है, वार्ता का क्या हल निकलता है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। संजीव सिन्हा, जिलाध्यक्ष। दीदी, सीआईपी आप भी पहुंचे थे बिरसा कच्छप के मौत के बाद, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग को तो देखने में यही लग रहा कि यहाँ का जो डायरेक्टर है वो बेलगाम है, वो बेलगाम है, क्योंकि यहाँ का हम लोग जो यहाँ का विधायक जो है, पूर्व अभी जो विधायक यहाँ के हम लोग के हैं, हम लोग के क्षेत्र के हैं, उनके अंदर ये सीआईपी आता है। जब उनका बात को इसको मैंने तमीज नहीं है उनसे बात करने का, तो वो और किसको समझेंगे? ये सारा चीज एक साजिश के तहत ही हो रहा है, हम तो यही बोलेंगे। और नहीं तो 1 सप्ताह हो जा रहा है इन लोग का धरना दिए हुए, उसी बीच में उनको बुलाते हैं अपना घर दाल कटवाने के लिए कुछ भी, और उसी बीच वो दाल में दब के मरते हैं या कैसे मरते हैं वो तो वही जानेंगे। समझ में आता है कि साजिश के तहत जो सुरक्षा कर्मी को हटाया जाता है, लेकिन साजिश के तहत मौत भी होती है। ये पहली बार तो नहीं हुई ना, ये तो तीसरा मौत है। ये इससे पहले तो 2 मौत हो चुकी है ना, उस समय आदमी उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये तीसरा मौत में आदमी बौखला गया है, उसके बावजूद भी ये अभी भागा हुआ है। अब भागा हुआ है कहीं इसको डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर तो है नहीं यहाँ पे, डायरेक्टर तो यहाँ पे नहीं ना है। सुपरवाइजर के पास आप गए? सुपरवाइजर के पास गए, सुपरवाइजर क्या ही बोलेगा? काम है डायरेक्टर का, उसमें आप दूसरे को बैठा दीजिएगा तो क्या बोलेगा? यहाँ कमजोरी पूरा ले दे करके डायरेक्टर का है, और डायरेक्टर किसी के दबाव में आके ही डायरेक्टर ऐसा कर रहा है। दबाव तो ऊपर से नीचे का है। हम इंटेक का जिला उपाध्यक्ष रेशमा बेगम। सीआईपी के सुरक्षा कर्मी जो 156 सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें हटाया गया है। उसके बाद कांके के विधायक सुरेश बैठा जो हैं सीआईपी पहुंचे हैं निदेशक से मुलाकात करने। और आपको बता दें कि आज ही जो है जो एक सुरक्षा कर्मी जिन्हें हटाया गया था उनकी आज मौत भी जो हुई है। देखिए उनके साथ जो है भाजपा के पूर्व प्रत्याशी जो कांके के रह चुके हैं कमलेश राम, वो भी हैं, साथ में इटक जो है कांग्रेस के जो विभाग हैं उनके अध्यक्ष जो हैं वो भी मौजूद है। अब देखिए सुरेश बैठा जो है अब यहाँ से सीआईपी के जो निदेशक है उनसे मिलने, उनसे वार्ता करने के लिए जा रहे हैं। क्या कुछ वार्ता होती है वो भी हम आप तक जो है अपडेट
पहुंचाएंगे। कांके विधायक सुरेश बैठा जो है सुरक्षा कर्मी के समर्थन में जो है सीआईपी पहुंचे हैं और डायरेक्टर ने आश्वासन भी दिया है कि आप चिट्ठी लिखिए, हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। सर क्या लगता है कि इन लोग को फिर से जो है सुरक्षा कर्मी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा? निश्चित रूप से नियुक्त करा के रहेंगे हम। इसका नियम है, कानून है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 240 दिन तक जो व्यक्ति काम करेगा उसको परमानेंट भी करने का बात है। तो कैजुअल में है, क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा। संस्था यहाँ हम लोग दिए है, यहाँ के रैयत जो जमीन जायदाद दिया तो उन लोगों को नहीं दी जाएगी तो किसको दी जाएगी? अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कुछ बातें हुई? अभी तो जस्ट आए हैं, परिजनों से मिले हैं और मृतक परिवार के परिजनों के बारे में हम अभी डायरेक्टर से बात करने जा रहे हैं कि आप क्या सुविधा देते हैं, तो बंद रह जाइएगा दिन भर यहीं का।